Good morning, friends. Today we will see the reactions due to the acidic nature of alpha hydrogen atom in aldehyde and ketones. बच्चों, इन रिएक्शंस में सबसे पहले हमें ये देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम का क्या रोल है, अल्फा हाइड्रोजन एटम का बिहेवियर क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। तो इसके लिए अगर हम सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो सपोज वी टेक द केस ऑफ इथेनॉल। ये हमारा इथेनॉल है बच्चों, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन है और इस पर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। बच्चों, अगर हम ये देखें कि ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, ये इस कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि यहां पर एक गुड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। और वो कैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, देखिए ऑक्सीजन और इस कार्बन में ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, ये बॉन्ड पोलर है। दिस मेक्स द कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो C और H के बीच में है वो C और C के बीच में आएगा। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम नो बॉन्ड रेजोनेंस की तरह, जैसे आपने क्लास 11th में हाइपर कॉन्जुगेशन देखा था, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो चीज इस CH बॉन्ड के साथ हो रही है, ये CH बॉन्ड, ये भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो इस तरह से इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जो नो बॉन्ड रेजोनेंस है। तो अब ये एक बात तो ये पता चल रहा है कि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा है इस मैकेनिज्म से, हाइपर कॉन्जुगेशन से। अगर मान लीजिए वहां पर बेस की प्रेजेंस होगी तो वो क्या करेगा कि वो इस H+ को इससे कंबाइन होकर के और इस जो ये प्रोसेस है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। मतलब ये इस CH बॉन्ड को और इजिली डिसोसिएट करेगा और H+ को यहां से, हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H+ यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एंड देन वाटर इवॉल्व होगा और ये हमारा जो एक ऑक्साइड आयन बन रहा है ये बन जाएगा बच्चों लाइक दिस। और फिर ये चूंकि एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और एल्कोहलेट ये आयन दोनों है, तो इसीलिए इसका नाम होता है ईन। और चूंकि ये एल्कोहलेट है तो ऑल 8 आयन, इसको हम इनोलेट आयन बोलते हैं। चूंकि ये हाईली रिएक्टिव है, एक हाईली अनस्टेबल है, तो ये कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट होगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है वो कार्बन पर आ जाएगा लाइक दिस। और ये जो स्पीसीज बन गई यहां पर, ये स्पीसीज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कि जब भी ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, तो उसमें वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो इनोलेट आयन बनाएगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह दूसरे एल्डिहाइड या दूसरे कीटोन मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट का काम करेंगे उस पर अटैक करेगा और फिर एक इंटरमीडिएट बनाएगा और फाइनली हमें एल्डोल एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो लेट अस सी the reaction which involve the
activity of this alpha hydrogen atom in aldehyde and ketone. So that reaction is called aldol condensation reaction. So let us see, children, what is aldol condensation reaction. Aldol कंडेंसेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन है क्या? When aldehyde or ketone having at least one alpha hydrogen atom, तो aldehyde and ketones या aldehyde और ketone कोई भी हो सकता है with at least one अल्फा हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है. ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट NaOH और एल्कली रिएक्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एज ए प्रोडक्ट. नाउ अगर हम हीट करेंगे इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को एल्डोल बोला जाता है. और चूंकि इसको हम कीटोल बोलना चाहिए, लेकिन इसको भी एल्डोल का ही प्रोडक्ट हम बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो एल्डोल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ रिएक्शन with aldehyde group, otherwise that is ketone. तो अब क्या होगा कि अगर ये रिएक्शन हीटिंग के साथ प्रोसीड कर रही है, तो ऐसे केसेस में ये एक वाटर को लूज करेगा. इट विल लूज वन वाटर जो हमारा एल्डोल प्रोडक्ट है. दिस अपॉन हीटिंग या फिर एसिड की प्रेजेंस में ये एक वाटर लूज करेगा. और जब ये वाटर लूज करेगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन ये एज ए प्रोडक्ट बना देगा बच्चों. तो ध्यान रहे, फिर से देखते हैं. एल्डोल कंडेंसेशन, all those aldehyde and ketones which contain at least one alpha hydrogen atom on treatment with dilute alkali like NaOH or KOH undergoes combination reaction to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone as a product. Beta hydroxyaldehyde is called as aldol. If the aldol is heated, then it loses one water molecule. और when the aldol is heated with H plus acidic medium में, तब ये एक वाटर लूज करेगा और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन. बच्चों में एक आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे एल्डोल प्रोडक्ट को लिखने के लिए. इसको आप देखिए कैसे. दिस इज इजीएस्ट वे टू राइट द प्रोडक्ट. तो बच्चों एकदम आसान तरीका है, इसको आप समझिए पहले कैसे. जैसे मान लीजिए आपका एल्डिहाइड है ये CH3CHO, ठीक है, और आपको ऐसे दिया हुआ है कि पूरा करिए व्हाट इज दिस रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए. तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि वो रिएक्शन क्या है. तो देखिए ये एल्डिहाइड है और ये एल्डिहाइड ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है. अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन है. तो आपको ऐसे सोचना है कि वो कौन सी रिएक्शन थी जिसमें ये बताया गया था कि एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो. तो ठीक है, वो एल्डोल रिएक्शन है. अब आपको याद आ गया. तो अब एल्डोल रिएक्शन को लिखने के लिए यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है? CH3CHOH CH2CHO, ये यहाँ का प्रोडक्ट होता है. ये देखिए फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब एल्ड भी है और ऑल भी है. तो ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट हो जाता है. लिखेंगे कैसे बच्चों? आपने अभी ठीक इसके पहले देखा कि अल्फा पर जो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा पोजीशन पर, ये एसिडिक होता है.
मतलब ये बेस की प्रेजेंस में H+ लूज हो सकता है। ओके, तो अब आपको ये रिएक्शन बाई मालिक्यूलर होगी, ये ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है कि एक मालिक्यूल जो एल्डिहाइड का है उसको सबस्ट्रेट के रूप में लेना है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। ओके, और जो दूसरा मालिक्यूल है, क्योंकि ये बाई मालिक्यूलर रिएक्शन है, दूसरा मालिक्यूल भी है, तो दूसरे मालिक्यूल को आप ध्यान देंगे कि उसके अल्फा हाइड्रोजन को अलग कर लीजिए। तो अब बच्चों बताइए, यहां से अगर हम अल्फा हाइड्रोजन को H+ अलग कर लें तो बचेगा क्या? CH2 माइनस, ये बच जाएगा। जब ये पहले यहां CH3 था, CH3CHO, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? H+ और CH2 माइनस CHO लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ठीक है, अब हम ये रिएक्शन OH- की प्रेजेंस में हो रही, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में आ रही। अब आप देखिए ये क्या है, इतना पार्ट अभी हमने आपको बताया था, ये इनोलेट आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहां सबस्ट्रेट में देखिए कहां पर अटैक होगा, पूरे सबस्ट्रेट में देखिए, तो ये पार्ट पोलर है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कहां आएगा? कार्बन पर, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन को, और H हमारा O पर जाएगा। यही तरीका होता है बच्चों प्रोडक्ट लिखने का। लिख दीजिए CH3 COH H CH2, ठीक है, और CHO, ये हो गया बच्चों, एल्डोल बन गया। अब अगर हमने मान लीजिए इसको हीट कर दिया, तो हीट करने पर ये इस वाटर को लूज करेगा, और अल्फा और बीटा पोजीशन पर यहां पर अनसेचुरेशन मिल जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, तो अब ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट मिल गया। अब इसका नाम लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4, तो वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स इन, पोजीशन 2 इन 1L, ठीक है, तो ये हो गया ब्यूट 2 इनल या ब्यूट 2 इन 1L। ये तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट लिखना है। तो चलिए हम कीटोन का केस लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन है, इसमें भी अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा डैश है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और इसका ट्रीटमेंट कहा जा रहा है कि डाइल्यूट एल्कली से हो रहा है, या इस तरह से लिखा रहेगा, और रिएक्शन कंप्लीट करिए। ओके, होगा क्या? यहाँ भी एल्डोल होगा। तो करना क्या है कि आप देखिए प्रोडक्ट लिखने से पहले आप रफ साइड पर ऐसा सोच सकते हैं, या फिर जब 2-1 बार लिखेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा कि एक मॉलिक्यूल को हमें क्या बताया गया है कि सबस्ट्रेट बनाना है, ठीक है, तो उसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल से हमें अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल बनाना है। न्यूक्लियोफाइल कहां से बनेगा? अल्फा कार्बन, ये ध्यान रहे पोजीशन, अल्फा कार्बन से, तो ये अल्फा है, तो अल्फा से बच्चों क्या करेंगे? H+ हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ क्या? CH2 माइनस, ये बचेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, ये बचेगा। अब उसी तरह से ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां शिफ्ट होगा, और H यहां पर आ जाएगा। तो अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C, और इस पर जो O है वो OH हो गया, इस पर एक CH3 पहले से था, ये वाला, और इसी C पर ये अटैच हुआ क्या? CH2 को हम ऐसे लिख ले रहे हैं, CH2, और ये C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखिए प्रोडक्ट क्या है? फंक्शनल ग्रुप हुआ अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये प्रोडक्ट हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और अगर आप हीट कर रहे हैं तो अभी आपने देखा कि हीट करने पर ये वाटर लूज होगा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, तो CH3 C CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एल्डोल रिएक्शन के प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद बच्चों हम लेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि व्हेन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड इज टेकन, या 2 डिफरेंट कीटोन ले लें, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लें, या एक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे में नहीं है, ऐसे केसेस में भी अगर हम उनको डाइल्यूट एल्कली से ट्रीटमेंट करते हैं तो वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन क्या होगा?
क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें बड़ी वैरायटी है बच्चों, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। क्रॉस्ड मतलब दो डिफरेंट एल्डिहाइड, दो डिफरेंट कीटोन, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, एक में अल्फा हो और दूसरे में अल्फा नहीं हो, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम वो रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास एक एल्डिहाइड है, जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड अभी आपने देखा, इथेनॉल है, और दूसरा हमारे पास कीटोन है, सिंपलेस्ट, जो हमारा एसीटोन है। इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है और डाइल्यूट एल्कली से ट्रीटमेंट हो रहा है। अब यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? तो देखिए होगा क्या कि ऐसे केसेस में अब हमें वही देखना है कि सबस्ट्रेट कौन बनाएगा और अटैकिंग स्पीसीज कहां से होगा। तो देखिए एक पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो सबस्ट्रेट है वो हमारा एल्डिहाइड का होगा, लाइक दिस। सबस्ट्रेट किसका होगा? एल्डिहाइड का। और जो अटैकिंग स्पीसीज है वो कीटोन की हो गई। तो कीटोन के अल्फा से आप हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो उसको H+ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर बचेगा क्या? CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड हो, CH3। तो यहां का एक प्रोडक्ट अब वो इसी तरह से करना है, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल, कमिंग टू कार्बोनिल कार्बन, ये यहां शिफ्ट हुआ, ये यहां गया। तो अब प्रोडक्ट क्या बना दिया? CH3C, इस पर OH ले लीजिए, H ले लीजिए, और यहां पर आप CH2 ले लीजिए और C डबल बॉन्ड हो और CH3। ये बच्चों एक प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से आप और प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, चलिए देखते हैं। हम सबस्ट्रेट तो एल्डिहाइड का ले रहे हैं और अटैकिंग स्पीसीज भी एल्डिहाइड का ले, तो ठीक है, क्योंकि उस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, वहां पे भी अटैकिंग स्पीसीज बन सकती है, तो ठीक है, हम एल्डिहाइड से अटैकिंग स्पीसीज ले रहे हैं इस तरह से। तो अब यहाँ का प्रोडक्ट, फिर ये न्यूक्लियोफाइल है, फिर यहां पर आएगा, ये यहां शिफ्ट होगा, H+ यहां जाएगा, तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3OH, इस पर H है, और फिर ये CH2, ये CH2, और यहाँ C डबल बॉन्ड हो, और फिर ये H, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो एक प्रोडक्ट हो गया। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि कीटोन का बेस लें और एल्डिहाइड का अटैकिंग स्पीसीज लें। तो लेट अस सी, बेस हमने कीटोन का ले लिया बच्चों, इस तरह से, चलिए ठीक है, और अटैकिंग स्पीसीज कहां से लिया? जहां पर अल्फा हो, तो यहाँ एल्डिहाइड। तो अब एल्डिहाइड के H+ है और CH2 CHO ये माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां पर आएगा, ये यहां शिफ्ट होगा जैसे ऊपर बताया गया। तो आप यहां से प्रोडक्ट क्या लिख सकते हो? CH3C पर OH हुआ, यहाँ नीचे CH3 ले लीजिए और इससे CH2 को जोड़ दीजिए, जो न्यूक्लियोफाइल का एंड है वो यहाँ पर लग जाएगा कार्बोनिल कार्बन से, और यहाँ पर CHO आ गया। ये तो 3 प्रोडक्ट हो गए। चौथा प्रोडक्ट ये हो सकता है कि कीटोन का बेस और कीटोन का अटैकिंग स्पीसीज, ठीक है, ये भी देखिए, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, बाकी सब लिख दीजिए, CH2C डबल बॉन्ड हो और CH3, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, ये कहाँ आएगा? कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और H यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए क्या बना, CH3COH और इस पर एक CH3 लगा हुआ है, इससे अटैच हुआ CH2, इससे अटैच हुआ क्या? C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या है? CH3, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट आया क्या आया? ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये आप कितने प्रोडक्ट हुए? 1 2 3 और 4। यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट। ये 4 प्रोडक्ट्स आपको तब मिल रहे हैं जबकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो दोनों सबस्ट्रेट का भी काम कर सकते हैं और दोनों न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में बच्चों जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनको अलग करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होते हैं, तो ये किसी खास पर्पज में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन ना हो और दूसरे में हो, देन we get one product as major जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है. So let us see that reaction, then it will be clear. Okay. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. मान लीजिए कि आपको ये रिएक्शन पूरा करने के लिए देता है जिसमें एल्डिहाइड के लिए आपको दिया है ये, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड है और साथ में एक एल्डिहाइड है से इसको CH2CHO, ये CH3CHO. तो अब और कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म. तो ऐसे केसेस में बच्चों देखिए, अब ये केवल बेस का काम कर सकता है, यहां से इनोलेट आयन नहीं बन सकता है जैसा आपने मैकेनिज्म में इनिशियली देखा. तो ये केवल बेस का काम करेगा, लेकिन यहां ये बेस का भी काम कर सकता है और अटैकिंग का भी काम कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है. यहाँ अल्फा कार्बन तो है लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है. तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा. तो मान लीजिए हम इसको, ठीक जैसे अभी हमने बताया था कि आप एक को बेस ले लीजिए. चलिए ये हमारा बेस हो गया बच्चों, और दूसरे जहां अल्फा है उसके अल्फा हाइड्रोजन को H+ ले लीजिए. तो जो CH2CHO माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है. तो अब क्या होगा कि ये डेल पॉजिटिव है, डेल माइनस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा? कार्बन पर आएगा. ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, और जो H है H+ वो ऊपर चला जाएगा. तो इसका मतलब आपको जो प्रोडक्ट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? C इस पर H, ये OH बन गया, ठीक है. इस C से ये C अटैच हो गया जिस पर ये हाइड्रोजन है और इससे CHO जुड़ा हुआ है, ठीक है. अगर आप हीट कर रहे हैं तो ये वाटर लूज करेगा. ये अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और इस तरह से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा बच्चों. तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट, तो इसका नाम अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल प्रोप-2-इनल. क्या नाम होगा? 3 फिनाइल प्रोप-2-इनल, ठीक है. और इसको क्रोटोनल्डिहाइड भी कहते हैं, क्रोटोनल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है. सो दिस इज ऑल अबाउट एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन. बच्चों एक रिएक्शन और है इसमें हम देखेंगे जिसको हम कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं. क्लियर हुआ? थैंक यू. इसके बाद कैनिजारो रिएक्शन. कैनिजारो रिएक्शन भी बहुत ही सिंपल है, उसको समझना है बच्चों. इन Cannizaro's reaction, it is given by aldehydes only lacking alpha hydrogen atom give this reaction. तो एक चीज क्लियर हो गया कि कैनिजारो रिएक्शन को केवल एल्डिहाइड देने हैं, नो कीटोन, कीटोन का नहीं, ठीक है. एक चीज ये बिकॉज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, या कैनिजारो ने एल्डिहाइड की ही स्टडी किया हो इस रिएक्शन के लिए और कीटोन लेने पर दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है. तो अब इसमें होगा क्या कि हमें ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो और उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो कॉन्क एल्कली से होगा. और जब हम उसका कॉन्क एल्कली से ट्रीटमेंट करेंगे तो वहां पर एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें वन मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना देगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर के अल्कोहल बना देगा. तो इस तरह से हमें एक एल्डिहाइड और एक एसिड और एक अल्कोहल मिल जाएगा.
तो बच्चों इस रिएक्शन को हम देखते हैं कि हम कैसे रिएक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले एल्डिहाइड विच इज लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा एल्कोहल में। चलिए हम देखते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये आपके पास ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, इसमें अल्फा कार्बन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। ओके, ये भी बाई मॉलिक्यूलर है, 2 मॉलिक्यूल से होगा और इस तरह से लिखा रहेगा, अब पहचानना है। तो ये एक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्कली है, ठीक है। तो रिएक्शन कौन सी होगी? कैरिजारो रिएक्शन होगी। डिसप्रोपोर्शनेशन कर दीजिए तो ठीक है। इसमें एक ही कार्बन है, एक बार ऑक्सीडाइज करना है, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए जो CH बाड होता है उसको COH बाड में कन्वर्ट कर दीजिए, बस इस तरह से, ठीक है। और जब ये रिड्यूस होगा तो ये बाड ओपन होगा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़िए, एक हाइड्रोजन यहां, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये खुल गया, अब एक हाइड्रोजन यहां जोड़िए, एक हाइड्रोजन यहां, तो एक अल्कोहल बन गया, एक एसिड बन गया। अगर आपने यहाँ पर बेस मान लीजिए NaOH लेंगे तो यहाँ पर उसका साल्ट बन जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर आप OH- लिए हैं तो ये कार्बोक्सिलेट आयन भी बन सकता है। सिमिलरली अगर आप ये ले लिए बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ भी अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर ट्रीटमेंट होगा कॉन्क एल्कली से, यहाँ पर ध्यान रहे, तो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा? बेंजोइक एसिड बना देगा। चूंकि यहाँ पर OH- लिया हुआ है तो साल्ट बनेगा, ठीक है। और रिड्यूस होके जब बेंजल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो बेंजाइल अल्कोहल बना देगा, इस तरह से। तो ये रिएक्शन है कैलिजारो रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।